नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात पूर्व सीएम रघुवर दास की। जी हां, पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। रांची बीजेपी दफ्तर में एक पीसी कर रघुवर दास ने पत्थर खनन लीज पट्टा के बाद सीएम हेमंत और उनके करीबियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी की कंपनी सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आदिवासी जमीन आवंटित की है। वहीं उन्होंने सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू के नाम पर खनन जमीन और बरहेट में अपने प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर भी खनन जमीन आवंटन का आरोप लगाया है। साथ ही इनको बर्खास्त कर मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। यही नहीं, रघुवर दास ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के अब पद पर बने रहने का उन्हें हक नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, सोरेन परिवार पर रघुवर, जी हाँ, रघुवर दास ने हमला बोला है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि सोरेन परिवार पर कितने आरोप बीजेपी जो लगा रही है वो पुख्ता है, साक्ष्य है, दस्तावेज है, और जो आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं, उनके करीबियों पर लग रहे हैं, उनकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज रघुवर दास ने कई ऐसे मामले उठाए हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी उन्होंने कई ऐसे मामले उठाए जो आरोप गंभीर प्रकृति के रहे हैं। आज जो उन्होंने उठाया है तो वो एक बड़ा मामला यह है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम से भी एक लीज आवंटन है, वो एक संस्था है उसके नाम से। उन्होंने कहा कि अगर ये सही है तो इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। ये एक बड़ा मामला इस पूरे एपिसोड में, आज के एपिसोड में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रेस सलाहकार है पिंटू, उन पर भी उनकी एक संस्था है साहिब संथाल परगना में, उन्हें भी कुछ लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उन पर पहले भी आरोप लगे हैं, आज भी एक नए आरोप लगाए गए हैं। मोटे तौर पे ये बताने का प्रयास किया गया कि जो सरकार है वो लगभग 23-24 महीने की जो सरकार है, उसने अभी तक जनता के लिए क्या काम किया ये तो विवाद का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अपने लाभ के लिए कितना काम किया है ये दर्शाने का प्रयास रघुवर दास जी ने किया है अभी प्रेस वार्ता में। और उन्होंने कहा है कि जो जो आरोप है इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होती है स्वतंत्र एजेंसी से तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। आपको पता है कि कुछ एक मामला जो है अनगढ़ा का मामला है, वो तूल पकड़ा हुआ है, आज उसकी जांच भी हो रही है। इसके अलावे संथाल परगना से का जो मामला है उस पर भी दूसरी एजेंसियों की नज़र है। तो ये कमोबेश बताने का प्रयास किया गया कि यह सरकार जो है वो एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए ही काम कर रही है, अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तथ्यों के साथ रघुवर दास ने इन तमाम चीज़ों को प्रेस वार्ता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आरती, बिल्कुल। और देखिए, ये कहा है रघुवर दास ने, ये साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो आरोप लग रहे हैं, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्यों ना इसकी जांच करा ली जाए, खुलकर सामने आए और फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ले, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, विपक्ष तो मांग ही कर सकता है, क्योंकि सरकार के पास अपनी एजेंसियां होती हैं और सरकार चाहती है तो वो किसी मामले की सीबीआई जांच की भी अनुशंसा कर सकती है। बाकी उसकी अपनी एजेंसियां हैं, जैसे एसीबी है या फिर अन्य एजेंसियां हैं, सीआईडी है,
इन सब एजेंसियों के माध्यम से भी कई चीज़ों की जांच होती है, कई घटनाक्रम की जांच होती है, कई करप्शंस के मामले की जांच होती है। तो सरकार पर निर्भर करता है, चूंकि विपक्ष का काम तो मुद्दा को उठाना है और सरकार अगर कन्विंस होती है, उसे लगता है कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, तो वही करा सकती है। बाकी तो अब राज्यपाल के पास ये लोग जाएंगे, जैसा कि रघुवर दास ने कहा कि इस तमाम चीज़ों को लेकर वे राज्यपाल के पास जाएंगे, उन्हें पार्टी जाएगी और चीज़ों से, इन आरोपों से अवगत कराया जाएगा, तथ्यों के साथ, उन्हें दस्तावेज के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद आप जानते हैं कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और संघीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल किसी राज्य में हो रही चीज़ों को, घटनाक्रम को या कोई ऐसे विवाद है या करप्शन के मामले हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल को। तो ऐसे में देखा जाएगा कि क्या होता है, राजभवन कब जाते हैं और राजभवन की भूमिका क्या होती है। बिल्कुल, अब ये बहुत डिपेंड करेगा कि राजभवन की भूमिका अब क्या होती है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका। अपडेट्स और भी लेंगे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब जो प्रेस सलाहकार हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, इन पर भी आरोप लगे। रघुवर दास की बातें अगर आप सुनेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे कि हेमंत सोरेन ने अपने करीबियों को भी फायदा पहुंचाया, तो और पूरे सोरेन परिवार पर आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन अब क्या कुछ पलटवार होता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई चीजें हैं, चाहे वो सोरेन, हेमंत सोरेन के नाम जो खनन लीज का मामला हो, या फिर उनकी पत्नी के नाम पर सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड की बात हो, या फिर प्रेस सलाहकार और उनके करीबियों और दूसरे करीबियों को फायदा पहुंचाने के आरोप हों। अब इन आरोपों को लेकर क्या कुछ जवाब आता है, इसका इंतजार रहेगा। ठीक इसी तरह एक ऐसी सूचना भी मिल रही है कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपारा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को, जो आदिवासी, आप सब ने भी समाचार पत्र छापा था कि आदिवासियों को उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया गया था, उन चिन्हित क्षेत्र में सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।